Good morning, student. Today we study about density, that is the second chapter of class 8. So let's see the definition of density. It is the ratio of mass per unit volume. डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम का रेशियो होता है. D मीन्स डेंसिटी होती है, M मीन्स मास होता है और V मीन्स वॉल्यूम होता है. तो डेंसिटी का मतलब हुआ कि ये मास पर यूनिट वॉल्यूम का रेशियो है. ठीक है, अब हम लोग इसकी यूनिट देखेंगे. तो मास की यूनिट जो है, एसआई यूनिट जो है वो किलोग्राम है और वॉल्यूम की जो एसआई यूनिट है वो क्या है? मीटर क्यूब है. तो डेंसिटी की जो एसआई यूनिट हुई वो क्या हुई? किलोग्राम पर मीटर क्यूब. और अगर हम लोग इसकी सीजीएस यूनिट देखें तो किलोग्राम किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा. और मीटर क्यूब किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा. तो यानी कि डेंसिटी की जो सीजीएस यूनिट है वो क्या हो जाएगी? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. Now we will see that how can we find out the density of the irregular solid. अगर कोई irregular solid है तो उसकी डेंसिटी को किस तरीके से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, उस चीज़ को हम लोग देखेंगे यहाँ पर. तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर एक यूरेका केन लिया गया. ठीक है, यूरेका केन क्या है? ये एक केन होता है जिसमें कि एक स्पाउट लगा रहता है. इस स्पाउट के थ्रू पानी बाहर आ सकता है. ठीक है, जैसे अगर वाटर हमने यहाँ तक फिल किया. ठीक है, अब अगर वाटर का लेवल ज़रा सा भी बढ़ा यहाँ पे तो वो क्या होगा? इस स्पाउट के थ्रू जो है बाहर आ जाएगा और बाहर हमने कौन सा है? दूसरा बीकर लगा दिया है, इसमें कलेक्ट हो जाएगा पानी. ठीक है, तो ये वाली जो केन है जिसमें स्पाउट लगा होता है उसको हम लोग यूरेका केन बोलते हैं और ये जो है ये नॉर्मल बीकर है. तो फर्स्ट केस में हमने क्या किया कि वाटर को हमने लिया, कहाँ तक लिया? बिल्कुल स्पाउट की स्टार्टिंग पॉइंट तक हमने लिया. ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर लेते तो पानी कहाँ जाता? ये इस स्पाउट के थ्रू होता हुआ बीकर में आ जाता. तो हमने बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट तक वाटर को लिया. उसके बाद से हमने क्या किया कि हमने एक इर्रेगुलर सॉलिड लिया. ठीक है, जिसका कि हमको डेंसिटी पता करना था. कोई मान लें स्टोन है इर्रेगुलर शेप का. ठीक है, इस स्टोन को हमने एक स्ट्रिंग या एक महीन धागे के हेल्प से जो है टाई किया और उसको जो है सिंक कराया किसके अंदर? वाटर के अंदर. तो जब ये स्टोन वाटर के अंदर गया तो बेसिकली क्या हुआ? वाटर लेवल राइज किया. और जब वाटर लेवल राइज किया तो ये कहाँ हो गया? स्पाउट से के स्टार्टिंग पॉइंट से थोड़ा ऊपर वाटर गया और जैसे ही वाटर स्पाउट के स्टार्टिंग पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर गया वो कहाँ चला जाएगा? स्पाउट के थ्रू होते हुए वो दूसरे बीकर में जाके कलेक्ट हो जाएगा. जैसे ज़रा सा भी अगर वाटर लेवल यहाँ पर बढ़ा तो वो क्या हो जाएगा? स्पाउट के थ्रू होते हुए बीकर में आ गया. तो बेसिकली जितना इस इर्रेगुलर सॉलिड या इर्रेगुलर स्टोन का जितना भी वॉल्यूम था उस वॉल्यूम का जो वाटर है वो यहाँ पर सेकेंड बीकर में कलेक्ट हो गया. तो बेसिकली इस वाटर का जो वॉल्यूम होगा वही इस स्टोन का वॉल्यूम होगा. ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि मास को हम लोग इस स्टोन के मास को मेजर करना है. तो कैसे मेजर कर सकते हैं? बाय द यूज़ ऑफ फिजिकल बैलेंस और बीम बैलेंस. या तो फिजिकल बैलेंस को यूज़ कर सकते हैं या तो बीम बैलेंस को यूज़ करके हम इसका मास पता कर सकते हैं. और वॉल्यूम हम लोगों को पता चल गया है, जितना भी वाटर इस बीकर में कलेक्ट हुआ है तो उस वाटर का वॉल्यूम जो होगा उस स्टोन के वॉल्यूम के बराबर होगा. क्यों? क्योंकि जो स्टोन का वॉल्यूम होगा उतना ही तो उसने वाटर को डिस्प्लेस किया और वही वाटर जो है वो कहाँ कलेक्ट हुआ? बीकर में आके कलेक्ट हुआ. तो अब इसके बाद से हम लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे D = m/v. डेंसिटी, D मीन्स डेंसिटी, M मीन्स मास, V मीन्स वॉल्यूम. तो मास हमको पता चल गया स्टोन का, किसकी हेल्प से? फिजिकल बैलेंस से या बीम बैलेंस से. और वॉल्यूम हमें कैसे पता चल गया? वॉल्यूम जो है इस वाटर का जो वॉल्यूम आया वही इस स्टोन का वॉल्यूम था. तो बेसिकली हमको वॉल्यूम भी पता चल गया है और मास और वॉल्यूम दोनों पता चल गया. तो इन दोनों को अगर हम लोग डिवाइड कर देंगे तो हमको क्या वैल्यू पता चल जाएगी? डेंसिटी की वैल्यू जो है वो पता चल जाएगी. और इसकी यूनिट सीजीएस में कितनी हो जाएगी? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब.